कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेड प्लान करेंगे। कल का जो हमारा सेशन है वो हमको वीकली क्लोजिंग मिलेगी फ्राइडे का दिन। तो तीन तरीके से हमको प्राइस को देखना होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्लोजिंग की, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और प्राइस का रिसेंट मोमेंटम। जैसे हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे तीन स्विंग लो मार्क किए थे। पहला था 25,150, दूसरा था 25,000, और तीसरा था 24,880, जो रिसेंटली आज हमको क्लोज मिला। प्राइस ने जो टच किया 24,880 की रेंज को ही हम लोग आज टच किया, और उसी के पास हम लोगों ने 24,900 के राउंड फिगर क्लोजिंग दी। एडजस्टमेंट की क्लोजिंग 24,890 की है। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे स्विंग लोज थे इस हिट के बाद, ये जो पहला पुल बैक प्राइस ने दिया, इसके बाद जो हमारा पहला ये दूसरा और फिर ये तीन हमारे स्विंग लोज हम लोगों ने मार्क किए थे। तो तीन के तीन स्विंग लोज हम लोगों ने टेस्ट कर लिए हैं, और वीक के 4 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, हफ्ते के 4 ट्रेडिंग सेशन निकल गए हैं। तो अब कल की क्लोजिंग जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमको मिलेगी उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वीकली टाइम फ्रेम में जो रिजेक्शन फॉर्म होता है ना किसी भी कैंडल में, वो होता है अपर विक। जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा तो किसी भी प्रीवियस वीक का अपर विक जो कैंडल होगा, कैंडल का अपर विक का साइज, वो उसका रिजेक्शन साइज होता है कि वहां से प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो कल के सेशन में आज के लिए ट्रेड प्लान किए थे उसमें दो तीन चीज़ें बिल्कुल कॉमन थी कि प्राइस की मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है उससे रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट तय हो रहा है कि अगर पहली कैंडल हमारी हैमर है या रेड बॉडी साइज है, तो दो तरीके के ट्रेड प्लान है कि हम बियरिश ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अगर कोई प्राइस इंट्राडे में स्विंग हाई 5, 2, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलेगा तो वो स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल करना है। अगर प्राइस डे लो ब्रेक करे तो वहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। वहीं पे अगर पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन रही है जो अपर विक के साथ है, या फिर एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल है जिसमें बॉडी पार्ट अपर और लोअर विक के कंटेंट से 50% से ज़्यादा है, तो ऐसे मार्केट में हम डे लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक ट्रेड प्लान होगा कि प्राइस वीक ज़रूर है तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट किया जाए, यानी कि 2, 5, 10 मिनट के टाइम फ्रेम के जो भी स्विंग हाई होंगे या डे हाई के पास प्राइस हमको मिलेगा तो नियर बाई रजिस्टेंस हम शॉर्ट सेल करें और डे लो के पास का टारगेट रखें। ये दो ट्रेड प्लान के साथ हमको अपनी पोजीशंस को प्लान करना था। सबसे पहले 25,440 के आसपास से जब प्राइस यहाँ से ये डाउनफॉल की तरफ आया तो सबसे पहला ट्रेड प्लान हमारा यही था कि प्राइस लो ब्रेक करेगा तो 25,150 तक का मोमेंटम के टाइम पर पहली मॉर्निंग की फर्स्ट हैमर कैंडल देख ली या रेड बॉडी साइज देख लिया तो डे लो ब्रेक करने के बाद भी शॉर्ट सेल करना है, और पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर देख ली या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल देख ली तो उसके बाद वो 5 मिनट की कैंडल के बाद डे लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट नहीं करना, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेनी। अगर जब तक प्राइस लास्ट स्विंग हाई, आवरली टाइम फ्रेम का लास्ट स्विंग हाई, जैसे आज के लिए बात की जाए तो जब तक अब इंट्राडे का सेशन कोई 25,100 के अबव हमको कॉन्जिक्यूटिव दो ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम प्राइस को स्ट्रांग नहीं मान सकते। कल के सेशन में हम लोगों ने एक बात और की थी कि रिसेंट जो मार्केट का प्राइजेक्शन है वो रिट्रेसमेंट का है, कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रांग सप्लाई नहीं दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बॉडी साइज कैंडल्स के फॉर्मेशन ही बहुत कम हुए। सब कैंडल्स में अगर आप बात गौर करें तो लोअर विक और अपर विक हमको लगातार, यानी कि रिजेक्शन बायर साइड से और सेलर साइड से मिलता है। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने क्लोज किया ना वो एक नॉट फॉर्मेशन के पास किया जिसको हम लोग कार्ड पैटर्न भी बोलते हैं, कि बायर सेलर के बीच में जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल हुई और डिमांड के ब्लॉक ऑर्डर के बाद जो लिक्विडिटी बनी उससे जो मोमेंटम आया था। प्राइस देखिए ये गैप अप किया, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद 24,625 से डिमांड आई और 24,880 900 के राउंड फिगर से सप्लाई है। एक सेशन की क्लोजिंग मिली 733, अगले सेशन की क्लोजिंग मिली 776, और दोनों सेशन, इस सेशन का लो है 651 और इस सेशन का हाई है 900 के राउंड फिगर। और उसके बाद ये जो हाई ब्रेक हुए तब प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो ब्रीच नहीं किया। तो इस पूरे एक ट्रेंड को, एक फेज के ट्रेंड को हम देख रहे हैं, और पूरा अभी तक 4 ट्रेडिंग सेशन ये रिसेंटली जो हम लोगों ने इस हफ्ते के देखे 1, 2, 3, 4, ये प्रीवियस वीक का प्राइस है कि प्राइस ने एक हैमर कैंडल बनाया, लो ब्रेक किया। यहीं से हम लोगों ने सेंटीमेंट को रीड किया था कि हैमर कैंडल तब तक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, बुलिश फॉर्मेशन नहीं है मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, जब तक कि इसके हाई ब्रेक होके हमको कम से कम एक मोमेंटम नहीं मिलता। कल जब हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे थे इंट्राडे के लिए, वहां भी मैंने आपको ये चीज मेंशन की थी कि इंट्राडे में लॉन्ग के लिए तभी जाना है जब कोई नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस ब्रेक हो जाए, और रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद कोई कंसोलिडेशन मिले या वैलिडेशन के बाद कम से कम एक मोमेंटम ट्रिगर हो जाए।
उसके बाद उस रिपीटेशन को ट्रेड कीजिए। अभी तक प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक जितना मोमेंटम किया है वो इसी तरीके से किया है। जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल, जब रेड बॉडी साइज कैंडल मिला है स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल, हैमर कैंडल बना है तो डेलो ब्रेक हो डाउन फॉर ट्रेंड के लिए जाइए, स्विंग हाई के पास प्राइस मिले वहां पे डाउन ट्रेंड के जाइए, अगर इंट्राडे में डेलो ब्रेक हुआ रिटेस्ट के लिए आया वहां डाउन ट्रेंड के लिए जाइए। ठीक है, आज का भी प्राइस कई लोग मॉर्निंग को मैसेज कर रहे थे कि हैमर कैंडल है, गैप डाउन हुआ है, 25,000 की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मेशन है कि देखिए इसका 25,000 के आसपास का लो लग गया, हैमर कैंडल बना, पहली कैंडल का हाई ब्रेक होकर इंपैक्ट हाई लग गया, तो लोगों को लगता है कि प्राइस बहुत स्ट्रांग है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अब क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। देखिए किसी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से मतलब नहीं होता है। प्राइस को अगर आपको ट्रैप ही करना है और उसको पता है कि नियर बाय रेजिस्टेंस आप ब्रेकआउट देखने बैठे कि 100 रुपए का प्राइस है, अब आप लगा के बैठे कि ये रेजिस्टेंस का प्राइस है, अगर अभी हम 99 आ गए, अगर 100 ब्रेक करेगा तो लॉन्ग करेंगे, तो आपका माइंडसेट क्या है कि 100 को ब्रेक करेगा तो लॉन्ग करेंगे। तो प्राइस आप मान के चलिए कि 100 को ब्रेक करेगा ही करेगा और आपको बताएगा कि हमने ब्रेक किया, तो आप वहां पे लॉन्ग के लिए जाएगा, वही आपके लिए, इसी को बायर्स ट्रैप बोलते हैं। प्राइस में किसी भी नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे हम डाउन ट्रेंड में, अभी की अगर बात की जाए रिसेंटली, कल की वीकली क्लोजिंग से तय होगा कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे इस वीक का अगर हमको रेड बॉडी साइज कैंडल क्लोज मिला, कल प्राइस सिर्फ सस्टेन कर जाए, जहां आज प्राइस है ना 24,890 के पास हमारी क्लोजिंग है, अगर यहीं पे सिर्फ साइडवेज हो जाए या फिर कल के सेशन में भी हमको 880 ब्रेक होने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम और मिल जाए, तो जो वीकली कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखेगा लास्ट 2 वीक को इंगल्फ करते हुए कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक वियरिश फॉर्मेशन बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक अगर उसका मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन वैलिडेशन हो गया तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब तक प्राइस डाउन ट्रेंड में, जैसे अभी आवरली टाइम फ्रेम पे हम डाउन ट्रेंड पे हैं, वीकली मंथली पे नहीं, तो आवरली टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड के प्राइस में अगर आपको कोई रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कीजिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप मार्किंग कीजिए, जितने स्विंग हाई आपको दिखेंगे, इंट्राडे का यही ट्रेड प्लान जो है ना, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितने स्विंग हाई आपको दिखेंगे, ये पहला स्विंग हाई के पास से सप्लाई, ठीक है, ये दूसरा स्विंग हाई है, इंट्राडे का प्राइस स्विंग हाई के पास से सप्लाई, ये यहाँ पे इंट्राडे का अपर वीक का रिजेक्शन जोन, स्विंग हाई के पास से सप्लाई है, डे हाई के पास स्विंग हाई के पास से सप्लाई, आज भी प्राइस का ये स्विंग हाई है, प्राइस स्विंग हाई के पास से सप्लाई। तो कोई भी स्विंग हाई अगर ब्रेक होगा, जैसे प्रीवियस डे की क्लोजिंग ब्रेक हुई, तो आप लॉन्ग के लिए जा रहे नहीं, प्राइस को सस्टेन करना चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आवरली टाइम फ्रेम अगर आपका डाउन ट्रेंड में है और आप किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। वन टाइम वन माइंडसेट पे चलना होता है। अगर प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है तो शॉर्ट सेलिंग की तरफ ही आपके ट्रेड प्लान होना चाहिए। सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी देखिए जहां पे शॉर्ट सेल किया जा सके। अब जब गिरता हुआ भाव है तो उस समय आपको महंगा प्राइस बेचने की कोशिश करनी है, यानी कि कोई भी पुल बैक और लास्ट सेलिंग प्राइस का प्राइस मिल जाए, वहां पे अपॉर्चुनिटी देखिए। जब तक ऐसा मार्केट चल रहा है, जब प्राइस इस अपने कैरेक्टर को चेंज करेगा, बिहेवियर को कन्वर्जन की तरफ ले जाएगा, उस समय आपके ट्रेड प्लान चेंज होने चाहिए। तो कब हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे ऐसे मार्केट में? कल के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए? मॉर्निंग का अगर पहला कैंडल इन्वर्टेड हैमर है या ग्रीन बॉडी साइज है, उसके बाद जो भी इंट्राडे के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के स्विंग आई, उसके अब अगर सस्टेनेबिलिटी मिल रही तो ही लॉन्ग की ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में जो सेटअप बने उनके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि 24,880 हमारा लास्ट स्विंग लो है। 3 कॉन्सिक्यूटिव अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने स्विंग लो मार्क किए थे जब प्राइस मोमेंटम के लिए गया था। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हुआ तो ऐसे हम लोगों ने मार्क किए, पहला, दूसरा, तीसरा, 25,150, 25,000, 24,880। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए? 24,880 के पास। अब मॉर्निंग का कल का फर्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन, प्राइस इंपैक्ट ये लो ब्रेक करे और दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करके पहली कैंडल के अंदर आ जाए, तो ऐसे फॉर्मेशन हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड होते हुए देखे, जहां पर इन्वर्टेड हैमर है और नियर बाई सपोर्ट प्राइस की क्लोजिंग है। जब 24,150 के पास की क्लोजिंग मिली थी तब भी ये हुआ। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा 25,000 के पास से रिवर्सल, इन्वर्टेड हैमर, प्राइस ने डिप लिया, डेलो ब्रेक करने की कोशिश की, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, दोबारा डेलो के अंदर प्राइस आया, तो यही एसएल और लॉन्ग। तो एक लॉन्ग का सेटअप तो ये हुआ कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल और उसका लो ब्रेक हो। फिर अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है तो हम शॉर्ट के लिए तो उस समय नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राइस की स्ट्रॉन्ग कैंडल की हमको ओपनिंग मिल गई। इन्वर्टेड हैमर और ग्रीन बॉडी साइज कैंडल को, मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ग्रीन, अच्छा बुलिश कैंडल है ये हमारे लिए। तो अगर डेलो ब्रेक करेगा उसके बाद भी हम लॉन्ग करें, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे। एक तो वो लॉन्ग का सेटअप हो गया। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तक कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा, जैसे पहला स्विंग लो आज की अगर बात की जाए तो 25,000 हमारे लिए राउंड फिगर लेवल, 25,000 के अब प्राइस आए और सस्टेन करे। ऐसा नहीं कि 25,000 के वो 1-2 कैंडल क्लोज हुई आपने लॉन्ग कर दिया, नहीं। पहला हिट जब भी हम डाउन ट्रेंड से कभी भी अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे,
पहला मोमेंटम होने दिया जाता है, उसमें हम ट्रेड प्लान एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाते। पहला मोमेंटम जब सक्सेस होगा उसी का रिपीटेशन फिर पूरे आने वाले फर्दर ट्रेंड में होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 25,000 अगर ब्रेक होता है, प्राइस वहां पे सस्टेन करे 1 डेढ़ 2 घंटे, फिर ब्रेकआउट का वैलिडेशन करे और एक मोमेंटम हो जाने दीजिए। उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद HBB जिसको हम बोलते हैं हाई ब्रेक बाई, उस पैटर्न पे तभी कोई एग्जीक्यूशन होगा। तब तक प्राइस में वीकनेस है, स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल कीजिए और उसी ट्रेंड को आगे लेके जाइए। आज अगर आप बात करें तो लास्ट वीक हमारा जो विक्स था 9.8 तक हम आ गए थे, 9.6 तक के लो, 9.5 तक के हमने लगाए थे। इस हफ्ते अभी अगर आप देखें तो 10.8 पे हम है। विक्स हमारा बॉटम पे था, इसको हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में भी कंसीडर किया था। वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने बात की थी कि वॉलेटिलिटी अपने बॉटम पे है, अब आईवी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, प्राइस में अप एंड डाउन बढ़ेंगे। इसीलिए बोला था मैंने कि ये जो हफ्ता है ये बायर्स के लिए ज्यादा बेहतर है। जो ऑप्शन बायर्स है ना, वो अगर अच्छे से ट्रेड प्लान कर पाए, शार्प अपने एग्जीक्यूशन कर सके, तो उनको मोमेंटम जरूर मिलेगा। ये साइडवेज मार्केट नहीं है। अगर आप पिछले हफ्ते के प्राइस एक्शन को कंपैरिजन करें इस वीक के प्राइस एक्शन से, तो आपको बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस दिखेगा दोनों प्राइस एक्शंस में। इस हफ्ते प्राइस ने कोई भी 1.5-2-3 घंटे का ऐसा एक रेंज नहीं लिया जो 50-60 पॉइंट का इंडेक्स का रेंज हो और प्राइस उसी रेंज में कंसिस्टेंट लगातार कंसोलिडेशन में है, ऐसा आप देखेंगे ही नहीं। और इस प्रीवियस वीक का प्राइस अगर आप गौर करें, एक एक पूरे पूरे सेशन हम लोगों ने देखे, ये पूरा सेशन हम लोगों ने देखा, डे हाई है 24,343, डे है 25,290 और 24,340 का हाई है। तो 50-60 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन चला गया। यहाँ पे अगर आप ये रेंज देखें तो 2-3-4 घंटे का ये रेंज है। यहाँ पे अगर आप ये रेंज देखें तो 9:35 है और उसके बाद ये क्लोजिंग है हमारी। ठीक है, तो पूरा सेशन लगभग लगभग वहीं चला गया। अब प्राइस ने अपने रिवर्सल की शुरुआत की इस मंडे के बाद के सेशन से, प्राइस वॉलेटाइल रहा अगले सेशन भी। ये बायर्स का टाइम है। ठीक है, आईवी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, तो मोमेंटम को जो लोग ट्रेड कर पाते हैं वो समय ये है। अब ये धीरे धीरे आईवी मैक्स 11:30-12 तक जाएगा, 11:30-12 तक आईवी जाएगा, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट की शुरुआत होगी, यानी कि दोबारा से एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कम होगी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कब होती है कम? जब प्राइस में रिवर्सल यानी कि अप ट्रेंड हो, ट्रेंड हायर साइड है। हायर साइड मोमेंटम हमेशा ही धीरे होगा डाउन साइड मोमेंटम से। ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हायर साइड मोमेंटम है। ये तो मोमेंटम ऐसा है कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आता है। डाउन साइड प्राइस में गिरावट शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, कितना बड़ा भी, अभी 22,000 के भी लो लग जाए तो भी रिकवरी हो जाएगी। आपने देखा ना, हम लोगों ने 22,000 के आसपास के लो लगाए थे, 21,900, रिकवरी करके दोबारा हम लोग 25,600 और के हाई लगा कर आए अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब एक बार वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, कल 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 के सेशन की पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो हमको ध्यान रखना है। ये 2 हफ्ते का प्रीवियस वीक का प्राइजेक्शन, इसके पहले का ये अपर वीक का रेंज अगर आप गौर करें, यहाँ पे ये अपर वीक का रेंज है, ये पूरा ही रिजेक्शन रेंज होता है। जैसा हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे इससे पहले देखा ना, वो पूरा अपर वीक का रेंज है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हम लोगों ने एक डब्ल्यू फॉर्मेशन किया था। अब प्राइस उसी डब्ल्यू फॉर्मेशन के अंदर ये एंटर किया 25,150 जो हमारा पहला स्विंग लो था। कॉन्सिक्यूटिव 3 स्विंग लो 24,880 तक हम आ गए। अब अगर प्राइस 24,730 को ब्रेक करके कर क्लोज करेगा तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग मानी जाएगी प्राइस के लिए, निफ्टी 50 के लिए बहुत कमजोर क्लोजिंग है। उसके बाद फिर प्राइस पे 24,300 और 400 की रेंज पे भी आप मानिए कि फिर खतरा रहेगा। ठीक है, और कल के सेशन में अगर हमको रिकवरी मिलती है तो रिकवरी क्या करेगी, इसी कैंडल को कन्वर्ट करेगी एक लोअर विक के फॉर्म में, जिसमें एक रेड बॉडी साइज होगा छोटा और लोअर विक होगी। ठीक है, तो ये अगर रिकवरी मिलती है तो ये जो रिकवरी का फॉर्मेशन होगा उसके बाद नेक्स्ट वीक, क्योंकि क्लोजिंग हमको फ्राइडे का अच्छा मिल जाएगा कि प्राइस जो है मंडे से लेके थर्सडे तक गिरता रहा, और फ्राइडे को जितनी गिरावट हुई उसका अगर 30-40% भी रिकवर कर गया, जैसे इस कैंडल का जो अगर आप ओपनिंग देखें तो लगभग लगभग 220 है, 25,220, आज की क्लोजिंग है 890। अगर कल हम 25,000 के अबव भी क्लोज करने में सक्षम हुए तो लगभग 100-150-200 पॉइंट की रिकवरी होगी, और यही रिकवरी पूरे मोमेंटम का 30-40% होगी। तो यहाँ पे एक लोअर वीक कंटेन करता हुआ कैंडल होगा। तो नेक्स्ट वीक जब हम ट्रेड प्लान करेंगे तो इस हफ्ते का लो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर कल के सेशन में ही गिरावट हुई कि पहली कैंडल हैमर मिल गई या रेड बॉडी साइज मिल गई, फिर डेलो ब्रेक करने के बाद दोबारा मोमेंटम होगा, और उस टाइम पे अगर इस प्रीवियस वीक का लो और अपर वीक ये भी ब्रेक हो गया तो फिर हमको बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग मिलेगी। फिर नेक्स्ट वीक के जो हमारे ट्रेड प्लान होंगे उसमें हमको ब्रेकडाउन का वैलिडेशन ट्रेड करना होगा, ब्रेकडाउन का वैलिडेशन। और अभी रिसेंट प्राइस में जो कल हम लोगों ने बात की ना कि कल के सेशन तक प्राइस में रिट्रेसमेंट था डेली टाइम फ्रेम में,
अगर आप गौर करें तो आज की कैंडल का फॉर्मेशन इन सारी कैंडल्स के फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है। एक रेड बॉडी साइज कैंडल जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइन देती है, तो इसकी रिकवरी कल के सेशन में हो जाए कि यहीं पे एक कैंडल इंगल्फ कर जाए तो बहुत स्ट्रांग है। जैसे प्राइस में यहाँ से यहाँ तक की अगर आप डाउनफॉल देखें तो जितनी बार एक्सट्रीम नेगेटिव कैंडल्स आई रेड, उसके बगल में एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल इंगल्फ करता हुआ, ये टैकल करने का बायर्स का एक तरीका है सेलर्स को। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो इसको हम बहुत स्ट्रांग बिहेवियर पैटर्न मानेंगे बायर्स का। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको स्ट्रांग क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको ट्रेड प्लान करने चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे आज का डेलो और 25,000 की रेंज हमारे लिए सेलर रेंज है। मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जैसे मैंने आपको बताई उसी तरीके से मार्केट का व्यू प्लान करना है। अगर पहली कैंडल इन्वर्टेड हमारा है और डेलो या मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट सेलिंग से बचना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप हो वहां पे लॉन्ग करना है और स्विंग हाई के यानी कि डे हाई के पास शॉर्ट के ट्रेड प्लान करने हैं। नियर बाय रेजिस्टेंस अगर कोई ब्रेकआउट को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ब्रेकआउट को वैलिड होने दीजिए, उसके बाद उसके रिपीटेशन को ट्रेड कीजिएगा। लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर इसके बावजूद कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बेझिझक आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। इस सीरीज को लेके जो कॉन्सिक्यूटिव बेसिस पे हम लोग डेली आपके सेशन करते हैं, इस सीरीज को लेके आपका जो भी फीडबैक है पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो हमको बहुत कुछ से सीखने को मिलता है, उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। हम आपके सारे फीडबैक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लब मेंबरशिप के थ्रू जाना चाहते हैं कि क्लासेस बाद में ज्वाइन करनी है तो हैज क्लब को मैं आपको कंसीडर करूंगा कि हैज क्लब को आप ज्वाइन कीजिए। उसमें एक सिंगल सेशन है, एक ही वीडियो है, उसके साथ आपको ट्रेडर्स क्लब के जो सेशन है वो भी आपको वहाँ पे एक्सेस उसका मिल ही जाएगा। उस एक सेशन को देखकर आप अपना माइंडसेट बनाइए कि क्लासेस में आपको आना चाहिए या नहीं, या हैजिंग आपके लिए कितना फ्रूटफुल होगा। कोई भी अगर डाउट है तो अपना डाउट जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।